हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे टेंस। तो इसका आगे चालू करने वाले हम लोग इसके जो पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेंस यानी टाइम, जो 3 तरह का टाइम हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि अभी का टाइम, एक बीत गया जो टाइम और एक आने वाला टाइम। इस तरह से टेंस भी 3 टाइप के हो जाएंगे आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनके अंदर भी 4 टाइप और होते हैं अलग, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टोटल 12 टेंस होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको कैसे पहचानते हैं ये भी हमने बताया था। फिर सेंटेंस के फॉर्मेट के बारे में बात की थी, जिसमें हिंदी में जो सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के रहता है, और जबकि इंग्लिश में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से दोनों का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग रहता है। और सेंटेंस के टाइप जो पढ़े थे हमने, प्रकार जो बोला था, एक ही सेंटेंस को हम 4 टाइप से बनाएंगे, जो टेंस के हिसाब से बताया था आपको। सिंपल, नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस के बारे में बात की थी। सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये हमारे सारे टोटल सब्जेक्ट्स है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो एक बार रिकैप कर दीजिए, उसको वापस सुन लीजिए। और अब आज शुरू करते हैं हम सिंपल टेंस से। सिंपल टेंस, टेंस में सबसे डिफिकल्ट जो रहेंगे वो सिंपल टेंस ही सबसे डिफिकल्ट है। अगर आपको सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ गए तो समझो आगे के टेंस बहुत ईजी है। इसलिए हम इसको ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे इनको। जैसे सिंपल टेंस में आपके तीनों पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो टफ जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद आएगा आपका पास्ट सिंपल टेंस और फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस को भी अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारे आगे इजी है, लेकिन इन दोनों को थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। तो सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है और कहीं पे भी यूज नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में भी यूज करेंगे और फ्यूचर सिंपल में भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके लिए हर टेंस के लिए एक मैं नीचे सेंटेंस लिखूंगा, एक वाक्य दूंगा जो आपको अच्छे से समझना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए वाक्य होगा, जो कार्य वर्तमान में यानी अभी के समय में, करंट समय में, वर्तमान काल में होता है, यानी लास्ट में आया आपका ता है। तो हिंदी में जो इसकी पहचान रहेगी, हिंदी वाक्य के अंत में, यानी इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो या ताहू आता है, तो हम पहचानेंगे। अगर ये इस तरह की चीजें आ रही अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम समझ जाएंगे कि इस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से अपन उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझा। तो सहायक क्रिया कौन कौन सी है, इसमें सहायक क्रिया 2 है, एक तो है डू और दूसरा है डज। डू हमेशा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका वी, यू, दे, और मैंने बताया था अभी आई भी अपन कई जगह पे प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। तो इस टेंस में आई एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो आई के साथ हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू। या 2 या 2 से अधिक नाम हो, है ना, तो भी वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उनके लिए भी हम डू यूज करेंगे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डज, जो एक वचन कर्ता के साथ आती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही, शी, इट, यानी सबका मीनिंग होता है वह, या फिर कोई एक नाम, सिंगल नेम हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। जब बहुवचन सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये किसके लिए होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
और आपका सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है, जब आपका सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अभी ये एस ये एस क्यों जोड़ते हैं, एस ई एस जोड़ने का मतलब हो गया कि जनरली जो आपकी वर्ब रहेगी ना, जनरली जो वर्ब आपको दिखती है वो कैसी रहती है, प्लूरल, यानी बहुवचन वर्ब रहती है। लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब चाहिए हमको। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बना देते हैं। तो जैसा अपना सब्जेक्ट वैसी अपनी वर्ब हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। तो देखते हैं कौन से वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। तो जनरली क्या होता है, ज्यादातर वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, यानी जहां कंफ्यूजन हो कि क्या पता नहीं एस लगाओ ई एस लगाओ, तो आपको क्या करना है, एस लगा देना है। ज्यादातर वर्ब के साथ आपको एस ही लगाने को मिलेगा, लेकिन ई एस लगाने के लिए कुछ देखते हैं किन किन वर्ब के साथ लगेगा। ऐसी वर्ब जिनकी स्पेलिंग का अंत सी एच से हो, एस एच से हो, या एस एस से हो, या ओ से हो, या वाई से हो, इनके आगे हमको ई एस लगाना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वॉच, वॉच मतलब देखना, तो इसको जब यूज करेंगे एक वचन के कर्ता के साथ तो क्या लिखेंगे, इसको वॉचेज, ठीक है ना। दूसरा जैसे एस एच का देखते, जैसे पुश, पुश मतलब धकेलना, तो ये हो गया पुशेज। डबल एस का देखते हैं, प्रेस, प्रेस यानी दबाना, तो प्रेसेज। क्या हो जाएगा, इसके आगे ई एस जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे भी ई एस लगा है, यहाँ पे भी ई एस लगा है, यहाँ पे भी ई एस लगेगा। ओ से खत्म होने वाला, जैसे गो, ये वर्ब ओ से एंड हो रही है, तो इसका जो बनाएंगे सिंगुलर तो कैसे होता, गोज। वाई के लिए देखते हैं, जैसे क्राई यानी चिल्लाना, तो क्या होगा, इसके लिए क्या करेगा, वाई को हटा के वाई की जगह लगाएगा आई और फिर आगे जोड़ेंगे ई एस, तो ये हो जाएगा क्राइज। अब इसमें एक अपवाद है वाई के केस में, कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे प्ले, अब ये भी वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, अब ये भी वाई से अंत हो रहा है, इसका स्पेलिंग एंड हो रही है, तो हम ई एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर वाई से पहले कोई अगर वोवल आता है, कोई स्वर आता है, यानी इंग्लिश में जो स्वर रहते हैं वोवल, वो ए ई आई ओ यू, ऐसे 5 रहते हैं, इनमें से कोई भी अगर एक वोवल आ गया इसके आगे, तो फिर आपको एस लगाना पड़ेगा। तो क्या लगेगा, इसके लिए अपन सिर्फ प्लेस एस लगा दें, यहाँ ई एस नहीं लगेगा, जबकि हमने बोला यहाँ पे कि वाई से स्पेलिंग अगर एंड होती है तो उसके लिए ई एस लगेगा, लेकिन ये इसका अपवाद है। इसको ऐसे समझना है कि अगर वाई से पहले कोई वोवल नहीं आना चाहिए, अगर वोवल आता है तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया है किसके साथ एस लगना है, किसके साथ ई एस लगना है। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपको हर टेंस में चलेगा, ताकि आपको पता चले ना, मैंने बताया था आपको एक सेंटेंस आप 48 सेंटेंस कैसे बनाओगे, वो मैं ऐसे ही बनवाऊंगा। अब जब भी आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ वाक्य आए तो सबसे पहले उसको पहचानिए कि ये कौन से टेंस से ट्रांसलेट होगा। तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका है, पीछे की साइड में जाइए, इसकी पूंछ की तरफ जाइए। यानी इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सर ने बताया था कि जानवर कोई सा भी हो, अगर उस पूंछ दी जाए आपके हाथ में तो आप पहचान सकते हो आगे हाथी है या फिर आपका कोई शेर है, या बिल्ली है या कुत्ता है, पूंछ से पहचान सकते हो। तो यहाँ पे भी पूंछ को पकड़ना अपने को। तो जैसे पूंछ के अंत में आया ता है, ता हाथे, अपने को समझा ये पहचान के अपने ता है, ये किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो पहले पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनेगा, क्योंकि अभी तो एक एक पढ़ रहे हैं, बाद में बहुत सारे इकट्ठे हो गए टेंस हो गए, अभी सब ट्रांसलेट करो तो कैसे करोगे आप लोग, तो इस तरह से करने का है ना। तो पहले ये पहचान लिया कि कौन से टेंस में जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर हम देखते हैं इसमें कर्ता कौन है, यहाँ पे जॉन करता है, ठीक है, फुटबॉल कौन खेल रहा है, जॉन। अब कर्ता कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर, एक नाम है ना, तो सिंगुलर कर्ता हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। और वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ये चीजें आपको पहले सिंगुलर सब्जेक्ट क्या नाम है इसमें, जॉन, ये आपका आ गया जॉन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना को बोलते हैं प्ले, ये आ गया आपका प्ले।
फिर एस या ई एस लगेगा तो प्ले है, तो इसके लिए अपन लगाते एस, तो क्या हो गया जॉन प्लेज। अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, अ फुटबॉल। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, जॉन फुटबॉल खेलता है, जॉन प्लेज फुटबॉल। अभी इसका नेगेटिव बनाए, क्योंकि सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है ना कि जॉन फुटबॉल नहीं खेलता है, ता है तो आ ही रहा है लेकिन नहीं खेलता है, तो नहीं वाले को कैसे बनाएंगे नेगेटिव को। जो मैंने अभी 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे उसमें से पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा आ गया इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या करना अपने को, नॉट का यूज करना, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ये मैंने बताया आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉन नॉट का यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, जो ये अपने यहाँ पढ़ लिया था। तो जॉन डज नॉट, ये आपका नॉट आ गया, डज हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये नेगेटिव बन गया। अब आएगा आपका वर्ब प्ले, एस हट जाएगा यहाँ से, क्यों हटेगा, क्योंकि डज के साथ ये ई एस आ गया ना, तो ये एस यहाँ पे आ गया, यानी दो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, या तो इसके साथ लगेगा या इसके साथ ही लगेगा, ठीक है ना। तो जॉन डज, यहाँ पे एस आ गया तो यहाँ पे एस अपन हटा देंगे, ये ध्यान रखना ये चीज का, क्योंकि ऐसा नहीं यहाँ लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। जॉन डज नॉट प्ले अ फुटबॉल, क्या मीनिंग होगा इसका, जॉन फुटबॉल नहीं खेलता है। बोले हिंदी में लिखना नहीं है आपको, इसका ट्रांसलेट वर्बली करना है, बोल के करना है, ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। जॉन प्लेज अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलता है, जॉन डज नॉट प्ले अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेलता है। अभी ऐसा आ सकता है, क्या जॉन फुटबॉल खेलता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक के लिए मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आ जाएंगे, तो आगे ले आएंगे तो ये आपका हो गया डज, आगे ले आए सब्जेक्ट को यहाँ का यहाँ रख दिया इसके पीछे, और प्ले अ फुटबॉल, प्ले अ फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ये देखो ये वाले सेंटेंस को पकड़ना अपने को, मेन सब्जेक्ट पहला वाला जो है ना उसको ही पकड़ के रखना। हमने यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट बिना अकेला आता नहीं है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तो डज नॉट लगा दिया। अभी हमको प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, तो यानी डज हमने आगे लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाकी सारी चीजें ऐसी कैसी। अभी यहाँ पे भी प्ले में से एस क्यों हटाया, क्योंकि ये डज के साथ यहाँ पे आ गया। डज जॉन प्ले फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेलता है, ये क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना उनका आंसर हमेशा यस या नो में देते हैं, यस खेलता है या नहीं खेलता है, ठीक है ना। अभी इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। डज जॉन, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव तो था ही है, अभी नॉट लगाना तो इसके बीच में नॉट आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, नॉट प्ले अ फुटबॉल, नॉट प्ले अ फुटबॉल। तो सबसे पहले डज लगा हुआ ही था, सिर्फ हमने नया क्या क्या नॉट का यूज किया। अब चारों सेंटेंस का ट्रांसलेट कर देते हैं। जॉन प्लेज अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलता है। जॉन डज नॉट प्ले अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेलता है। डज जॉन प्ले फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेलता है। डज जॉन नॉट प्ले फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या ट्रांसलेट करके देख लिया। अभी आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो आपके इसके साथ बनाए, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। पहला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाते, ये जो अपना पहला फॉर्मूला था उसके हिसाब से बनाते। तो उसमें पहले वही मैंने देखा कि पहले क्या चेक करना आपको कि इस टेंस का है कि नहीं है, तो ता हूं आ गया, यानी प्रेजेंट सिंपल का है ये, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखो, इसमें ये सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, प्लूरल, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अखबार पढ़ता हूँ, क्या आ गया आपका वर्ब। अब इसके हिसाब से बनाते हैं। पहले प्लूरल सब्जेक्ट ये आई, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, अखबार है ना, अ न्यूज़पेपर, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया आपका, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना आपको। नेगेटिव बनाते, आई कौन सी हेल्प आएगी इसके लिए, डू, ये डू, और ये आपका नॉट, नेगेटिव बनाया नॉट लगाना, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है, तो डू नॉट, आई डू नॉट रीड
अ न्यूज़पेपर। बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा, मीनिंग क्या हो गया, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डू आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे। डू आई, आई हमेशा कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना, बीच में कहीं पे भी आए, आई हमेशा कैपिटल रहता है। या सेंटेंस जब चालू होता है तो पहला जो वर्ड रहेगा उसका पहला अक्षर रहेगा वो कैसा रहेगा, कैपिटल। ठीक है ना, डू आई रीड न्यूज़पेपर का मीनिंग हो गया क्या मैं अखबार पढ़ता हूं, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपने डू लगा दिया। दूसरा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अपन ने नॉट लगा दिया। देखो सब सेंटेंस में देखो, इसमें यहाँ डू नॉट लगाया, ये मार्क कर दिया हमने, यहाँ डू को आगे ले आए और यहाँ पे नॉट यूज किया। अब इस चारों का ट्रांसलेट कर लेते हैं हम लोग। आई रीड अ न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड ए न्यूज पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड ए न्यूज पेपर, क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड ए न्यूज पेपर, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। वे खिलौने बेचते हैं, ते हैं प्रेजेंट सिंपल, वे दे यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, तो अपना फॉर्मूला ये यूज होने वाला है। बनाते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खिलौने। ठीक है ना, तो दे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। बेचना, बेचना को बोलते सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल। ठीक है ना, दे सेल खिलौने, द टॉयज, द टॉयज। नेगेटिव बनाते, दे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू नॉट लगेगा, नेगेटिव बना रहे तो दे डू नॉट सेल द टॉयज, वे खिलौने नहीं बेचते हैं। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू दे सेल द टॉयज, क्या वे खिलौने बेचते हैं, क्या वे खिलौने बेचते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगा दी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डू दे नॉट सेल द टॉयज, क्या वे खिलौने नहीं बेचते हैं, ये डू यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया, आगे अपना डू और बीच में नॉट। एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देते, दे सेल द टॉयज, वे खिलौने बेचते हैं। दे डू नॉट सेल द टॉयज, वे खिलौने नहीं बेचते हैं। डू दे सेल द टॉयज, क्या वे खिलौने बेचते हैं। डू दे नॉट सेल द टॉयज, क्या वे खिलौने नहीं बेचते हैं। राधा स्टेज पर नाचती हैं, ती हैं प्रेजेंट सिंपल, टेंस पता चल गया। राधा एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपना फॉर्मूला लगेगा ये वाला, सेकंड वाला। ठीक है ना, और इसमें क्या है, वर्ब कौन सी है, नाचना, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेज पर। ठीक है, बनाते हैं पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट राधा, ये हो गया राधा। नाचना, नाचना मतलब डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अब लगाना एस या ई एस, तो मैंने ज्यादातर बताया आपको क्या लगाना है, एस, तो इसके केस में यहाँ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो राधा डांसेस स्टेज पर, ऑन द स्टेज, स्टेज पर नाचती हैं, राधा स्टेज पर नाचती हैं। नेगेटिव बनाएंगे, राधा नॉट का प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसके साथ, डज, राधा डज नॉट डांस, डांस का एस था वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ गया, डज के साथ आ गया। राधा डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक बनाते हैं, डज, डज राधा डांस ऑन द स्टेज, और क्वेश्चन मार्क, क्या राधा स्टेज पर नाचती है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डज राधा, नेगेटिव है तो नॉट, डांस ऑन द स्टेज, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डज आगे लाया था क्वेश्चन मार्क बना, क्वेश्चन प्रश्नवाचक बनाने के लिए, यहाँ पे नॉट लगा दिया इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए। एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देते, राधा डांसेज ऑन द स्टेज, राधा स्टेज पर नाचती है। राधा डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, राधा स्टेज पर नहीं नाचती है। डज राधा डांस ऑन द स्टेज, क्या राधा स्टेज पर नाचती है। डज राधा नॉट डांस ऑन द स्टेज, क्या राधा स्टेज पर नहीं नाचती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा भाई मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ता है।
ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। मेरा भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई, यानी एक भाई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपना ये होने वाला है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसके बाद जो भी बचा हुआ रहता ना, आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पता चल गया, बाकी कुछ भी बचा हुआ अपन किस में कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट में। देखते हैं इसका बनाते हैं। तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, माई ब्रदर, पढ़ाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, पढ़ाना मतलब टीच करना, ठीक है। एस या ई एस लगेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, ई एस, क्योंकि इसका वर्ब की स्पेलिंग है वो सी एच से खत्म हो रही है, यहाँ पे लगा ई एस। माई ब्रदर टीचेस मी, किसको पढ़ाता है, मुझे, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, माई ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा नॉट, नेगेटिव बनाएंगे नॉट यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे डज, डज नॉट, ये लगा दिया आपने डज नॉट नेगेटिव के लिए। और टीचर्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीच, ठीक है ना, ई एस हट जाएगा, टीच मी इंग्लिश, मेरा भाई मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो डज आपका आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, डज माई ब्रदर टीच मी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरा भाई मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव बनाएंगे इसका, ये डज आगे आ गया, ठीक है ना। अभी इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते तो हो जाएगा, डज माई ब्रदर नॉट, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, टीच मी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। सबका आपको सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना, आपको समझना है कि आपको समझा कि नहीं समझा, मैंने जो बताया आपको वो एक्सरसाइज करनी है। आप बने रहो, मैं बताता आपको, बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं मैं, क्योंकि मुझे सिखाया जिस सर ने वो बहुत अच्छे थे और इसलिए मुझे अभी तक याद है। और आप भी देखो, कोई कहीं डाउट नहीं रहेगा, आप बोलने में भी इसको यूज कर सकते हो, लिखने में भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको डिटेल में बताते रहेंगे और सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आपका ही चैनल है, इसको मोटिवेट करना है, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं लेने वाले। ट्यूशन में कैसे पढ़ाते एक एक चीज, वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है कि हेलो सर, फ्री ट्यूशंस। Thank you for watching. Go for the next part in next video. Like and share the video and subscribe the channel. Thank you very much.